Hi everyone, today I am discuss about relation between torque and angular momentum। तो टॉर्क भी हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में और एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बीच क्या रिलेशन होगा? तो देखिए हम जानते हैं सिंस एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। मोमेंटम इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू होता है आपकी आर क्रॉस पी। पी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी है तो आर इंटू एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो यहां से एल को हम क्या लिख सकते हैं, एम कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस वी। ये हम जानते हैं सिंस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, देन L इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस वी। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, t मीन्स टाइम करेंगे तो ये डी एल अपॉन डी टी आएगा। इसको भी हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी एम इंटू आर क्रॉस वी, डी अपॉन डी टी एम इंटू आर क्रॉस वी। तो m तो कांस्टेंट है, यहाँ पर m कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी इंटू आर क्रॉस वी। तो ये डी एल अपॉन डी टी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तब हमने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज करेंगे। ये तो डी एल अपॉन डी टी आया इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है। देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शंस डी अपॉन डी आर अपॉन डी टी इंटू सेकेंड फंक्शंस प्लस डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बी अपॉन डी टी। ये हम जानते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज किया गया है यहाँ पर। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी जो है आपका, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये आ जाएगा आपका डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू एम इंटू वी क्रॉस वी, वी क्रॉस वी इंटू आर। डीवी अपॉन डी को हम पढ़ते हैं, डीवी अपॉन डी को हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम एक्सलेशन कहते हैं, प्लस आर क्रॉस ए। इसको हमने क्या पढ़ा, आर क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पर v क्रॉस v हमने क्या लिखना है, v क्रॉस v यानी v और v के बीच का एंगल, सिंस हम ये जानते हैं v क्रॉस v यानी a क्रॉस v हम पढ़ चुके हैं, a क्रॉस v इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। v क्रॉस v की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, यानी v इंटू साइन जीरो, दोनों के ऊपर साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, सॉरी जीरो होती है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो v क्रॉस v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जीरो लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इंटू एम, सॉरी डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो प्लस आर इंटू ए। ठीक है, इसके बाद ऊपर आते हैं यहाँ पर लिखने के लिए। देखो यहाँ पर v क्रॉस v इक्वल टू जीरो लिख चुके हैं हम, तो डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सलेशन लिखा, तो डी एल अपॉन डी टी जो आया आपका, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये आया एम इंटू आर क्रॉस ए। इसको हम क्या लिखा, आर इंटू एम ए, आर इंटू मैंने लिखा एम ए, एम ए को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ गए। सिंस हम क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, एम इंटू ए। तो आर क्रॉस एफ को हम क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। सिंस हम ये भी जानते हैं क्या, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं हम, चलो इक्वेशन ए दे देते हैं। सिंस हम ये भी जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए और बी से हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। अब देखो टॉर्क की एक नई डेफिनेशन बन जाती है। टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड
टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक नई डेफिनेशन मिल जाती है। और यही रिलेशन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, जहां टाउ क्या है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम एल है, यही रिलेशन क्या है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है। इस इक्वेशन से अब इक्वेशन गिव्स क्या रहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन एंगुलर फॉर्म में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड, यानी न्यूटन सेकंड रूल है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, अब एंगुलर फॉर्म में। तो अब टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर momentum for a system of particles, for a system of particles। देखो अभी तक तो हमने खाली एक सिंगल बॉडी की बात कर रखी है। सपोज फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी है वो n पार्टिकल से मिलकर बनी है, कोई रिजिड बॉडी है n पार्टिकल से मिलकर बनी है। सपोज करो कोई रिजिड बॉडी है n पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो इसका क्या होगा, हर पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसके सम के इक्वल होगा। तो पहले पार्टिकल का क्या है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। n पार्टिकल है तो इसको ln लिखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ क्या, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n li। i इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा, i इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो ये आती है dl अपॉन dt। क्या आती है, dl अपॉन dt। ये आ जाएगी आपकी समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ये dli अपॉन dt बन जाती है, ये dli अपॉन dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, समीशन ऑफ dli अपॉन dt, ये क्या कहलाएगा, इज द नेट टॉर्क ऑन द अप्लाइड सिस्टम। देखो इसको हम क्या कहते हैं, नेट टॉर्क कहेंगे, और नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम। सो ये टाउ एक्सटर्नल के इक्वल होगा, टाउ नेट के इक्वल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टाउ नेट, यानी dl अपॉन dt जो आएगी आपकी टाउ नेट कहलाएगी, इसी को टाउ नेट कहा गया है। यानी समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n dli अपॉन dt इज द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम। ये नेट टॉर्क है तो dl अपॉन dt, ये टॉर्क नेट लिख दिया हमने। ठीक है, तो अबव इक्वेशन शोज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को शो करती है आपकी टाउ नेट एक्टिंग ऑन द सिस्टम पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इक्वेशन क्या शो करती है आपकी, नेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। n सिस्टम है, n पार्टिकल्स है, उसके लिए शो करते हैं। फॉर आयत पार्टिकल की बात करते हैं हम, फॉर आयत पार्टिकल, फॉर आयत पार्टिकल, फॉर आयत पार्टिकल टॉर्क क्या हो जाएगा, ri इंटू एफ आई। टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टॉर्क जो आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आर आई इंटू एफ आई। ठीक है, जो यहाँ फोर्स एफ आई है आयत पार्टिकल पर होगा, ये हमेशा वेक्टर सम ऑफ होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये देखो यहाँ पर वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द, और इंटरनल फोर्स के जो एफ आई होगा ये होगा आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब देखो यहाँ पर जो सिस्टम है, इंटरनल फोर्स क्या होता है आपका, सिस्टम पर 0 होता है। अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखो पार्टिकल क्या होते हैं आपके, जो अंदर होते हैं बांधे रहते हैं, यानी पेयर में बांधे, पेयरिंग फोर्स होता है, इंटरनल जो फोर्स होता है पेयर में फोर्स होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। तो इंटरनल फोर्स 0 होता है, तो जो एफ आई होता है किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम टाउ एक्सटर्नल की बात करते हैं, टाउ एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो ये क्या होगा आपका समीशन ऑफ टाउ एक्सटर्नल की बात करते हैं, समीशन ऑफ आई इक्वल टू आर आई इक्वल टू 1 to n भी लिख सकते हैं। तो एफ आई एक्सटर्नल ही आएगा, ये एफ आई एक्सटर्नल, इंटरनल क्यों नहीं आएगा। इंटरनल जो फोर्सेस हैं किसी बॉडी के अंदर, पार्टिकल के अंदर, वो क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, तभी इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, जीरो। तभी यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्सेस इतना लिखा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक तो ये बनता है, एक ये होता है आपका टाउ इंटरनल की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, टाउ इंटरनल समीशन ऑफ आई आर आई इंटू एफ आई इंटरनल लिख सकते हैं। ये जीरो होता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो बचेगा ये जीरो होगा, तो आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, dl अपॉन dt जो होगा टाउ एक्सटर्नल के इक्वल ही होगा, इंटरनल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर क्या होता है, पेयर फॉर्म में क्या होते हैं, फोर्स होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम अबाउट द इक्वल टू द सम ऑफ द external torque acting on the system taken about the same point. This is the relation between torque and angular momentum for a system of particles. ठीक है।